हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी का टॉपिक सेंट्रल कॉनिकॉइड की बात करेंगे। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन इसकी पढ़ेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है, ये ध्यान रखनी है। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। इसके अंदर टोटल जो कॉन्स्टेंट्स है वो 10 कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे है। और जैसे हम इस d से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 9 कॉन्स्टेंट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ओनली 9 कॉन्स्टेंट्स वी से। तो ये इसका जो प्लेन सेक्शन होता है, अगर हम सेंट्रल कॉनिकॉइड जैसे भी कोई भी है उसका प्लेन सेक्शन लें तो ये जो पार्ट बनता है इसका प्लेन सेक्शन का, ये जो पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कॉनिक बनेगा। द सरफेस ऑफ सेकेंड डिग्री इज कॉल्ड कॉनिकॉइड। सेकेंड डिग्री का जो सरफेस है उसको हम क्या कहेंगे? कॉनिकॉइड कहेंगे। अब चलो, हमें मेनली सेंट्रल कॉनिकॉइड की बात करनी है। तो सेंट्रल कॉनिकॉइड में देखिए क्या है यहाँ पे, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सेंट्रल कॉनिकॉइड में सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड, द सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड इज अ पॉइंट such that every line through it intersects a conicoid in pair of points equidistant from it। देखना ऐसे, जैसे ये सपोज कॉनिकॉइड है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो इसमें अगर हम कोई भी लाइन इससे जाती हुई लाइन इंटरसेक्ट करवाएं तो ये वाला और ये वाला पॉइंट इस वाले जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम, चाहे आप कहीं से भी आप ड्रॉ करिए, इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। तो सेंट्रल कॉनिकॉइड है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, जिसका ओरिजिन क्या होता है? 0,0,0। ठीक है, तो डेफिनेशन आ जाए तो इसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है ना, द सेंटर ऑफ कॉनिकॉइड इज पॉइंट ऑफ, ठीक है ना, ये आप ध्यान देख सकते हो। फिर देखिए, तो ये वेरियस टाइप ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड है, जिसको किसके बेस पे अपने लिया है? ए बी सी जो कोफिशिएंट है उसके बेस पे। अब इसमें ए बी सी पॉजिटिव है। हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, जिसमें ए बी सी पॉजिटिव है। जो इस प्रकार की फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको हम इलिप्सॉइड कहेंगे। ठीक है, अगर मैं जेड पे यहाँ पे माइनस लूँ, यहाँ पे एक जेड वाले पार्ट पे, तो ये जो फॉर्म बनती है ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट। अगर दो जगह माइनस लूँ, एक्स पे माइनस लूँ और वाई पे माइनस लूँ, तो ये बन गया हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट्स। अगर मैं तीनों पे माइनस ले लूँ, एक्स स्क्वायर के आगे भी माइनस लूँ, वाई स्क्वायर के आगे भी माइनस लूँ और जेड स्क्वायर के आगे भी माइनस लूँ, तो इस टाइप को बोलेंगे वर्चुअल इलिप्सॉइड। ठीक है, क्योंकि ये जो इस टाइप का इलिप्सॉइड होता है जो ना तो एक्स एक्सिस को कट करता है, ना वाई एक्सिस को कट करता है और ना ही जेड एक्सिस को कट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जैसे मैं इसकी बात करूँ इलिप्सॉइड, इसमें देखो ये जो इलिप्सॉइड है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा? तो आप y की जगह 0, z की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। ठीक है, इसी प्रकार y की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब हम y एक्सिस की बात करेंगे कि मतलब कहाँ पे काटेगा, तो x की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस b और z इक्वल्स टू इसी प्रकार से c। ठीक है, अब हम बात करें हाइपरबोलॉइड वन ऑफ वन सीट, तो इसमें बात करें, अगर मैं इसमें जेड एक्सिस की बात करूं, भी एक्स एक्सिस की बात करूं, तो ये एक्स की वैल्यू वही रहेगी, ये 0 ये 0। ठीक है, यहाँ से फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस या वैसे ही वाई की वैल्यू प्लस माइनस भी। लेकिन जब मैं बात करूँ जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस पे इंटरसेक्शन देखें तो एक्स 0 वाई 0 करेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। मतलब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से रूट हटेगा तो ये माइनस रूट के अंदर आएगा, तो यहाँ पे मतलब ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे आयोटा आएगा। तो इमेजरी मतलब जेड एक्सिस को कभी भी ये कटे नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से ये जो है ये कभी भी जो टू सीट्स वाला कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, कभी भी वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, सिर्फ जेड को कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा? प्लस माइनस सी। इस प्रकार से अगर ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस को ऐसे कट करेगा, बाकी किसी को भी कट नहीं करेगा। इसके जो इसके डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम एक एक सबसे पहले कॉनिकॉइड, जैसे ये इलिप्सॉइड आपने ले रखा है, इलिप्सॉइड इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जो बी स्क्वायर जो सबसे फर्स्ट वाली ली थी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस माइनस a पे कट करेगी, प्लस माइनस a, y है वो कहाँ पे कट करेगा, प्लस माइनस b पे, और जो z है वो कहाँ पे कट करेगा, प्लस माइनस c पे, ठीक है ना। ये तो हो गया इलिप्सॉइड। फिर हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट, तो ये कहाँ कहाँ पे कट करेगा, इसमें z को आपने नेगेटिव लिया है, z को नेगेटिव लिया तो ये z देखो z को कट नहीं करेगा, मतलब ये होलो फॉर्म है, तो यहाँ से इसको कट नहीं करेगा। ये कट कहाँ पे करेगा, एक्स एक्सिस को करेगा कट, और वाई एक्सिस को करेगा। इसी प्रकार से हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट, ये सिर्फ z को कट करेगा प्लस सी और सी डेस पे, लेकिन ये एक्स और वाई को कट नहीं करेगा, ये इसका नेचर है। फिर इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये इलिप्सॉइड है, इलिप्सॉइड के बारे में देखो, ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट जेड एक्सिस, क्योंकि इसकी जो सभी की पावर होल पावर है वो इवन पावर है। अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखें तो इसमें कोई भी इक्वेशन में चेंज नहीं होता है। ये सभी ऑल एक्सिस के अबाउट क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। और जो एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस कर देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को, और जो कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स है यहाँ से जैसे एक्स वाई प्लेन, तो उसको प्रिंसिपल प्लेन्स कर देते हैं। चलो अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ सेंटर, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा बी द पॉइंट ऑन द सरफेस, क्लियरली वी कैन से माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा विल ऑल्सो लाइज ऑन द सरफेस, इस क्योंकि सेंट्रल कॉनिकॉइड है। अगर अल्फ़ा बीटा गामा है तो इसका मतलब दूसरी डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, तो इधर क्या मिलेगा, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा मिलेगा दूसरी साइड के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार स्लाइस करेगा, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इसको कौन बाइसेक्ट करता है, ओरिजिन बाइसेक्ट करता है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सरफेस, तो इसका जो ओरिजिन होगा उसी को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। इंटरसेक्शन आपको बताइए, इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस को प्लस माइनस ए पे काटेगा, वाई एक्सिस को प्लस माइनस बी पे काटेगा, और जेड एक्सिस को प्लस माइनस सी पे काटेगा, ठीक है। फिर सेक्शन ऑफ प्लेन का अगर हम किस सेक्शन लें, सबसे पहले प्लेन कौन सा लेते हैं, जेड इक्वल्स टू जीरो प्लेन लेते हैं। जेड इक्वल्स टू जीरो रखते हैं तो क्या बन गया, एक इलिप्स बन गया, ठीक है ना। ये जैसे सपोज इलिप्सॉइड है, ये सपोज आप कोई भी प्लेन लेते हो जेड इक्वल्स टू जीरो, जैसे यहाँ पे लेते हो जेड इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे जो बनेगा वो इलिप्स बनेगा, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। अभी 3D फिगर्स है तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। 3D फिगर में जेड इक्वल्स टू जीरो प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, मतलब जो भी फिगर बनेगा वो प्लेन में बनेगा। वो कौन से प्लेन में बनेगा, एक्स वाई प्लेन में बनेगा। तो ये आपके पास में एक रिजल्ट आएगा। फिर इसे जेड इक्वल्स टू के रख देंगे तो ये वाला इलिप्स बनेगा, ठीक है। जो 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 अभी आपने जो बनाया, आपने इलिप्स बनाया, उसके पैरेलल कहीं ऊपर कैसे भी बन जाएगा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बाउंडेड सरफेस वगैरह किसने बात करी है, ठीक है। ये इलिप्सॉइड के बारे में इतना कुछ है, ठीक है। अब चलिए, इसने अलग अलग केस लिए हैं, जब ए इक्वल्स टू बी हो जाए, बी इज इक्वल्स टू सी हो जाए, ये इक्वेशन में रख दीजिए आप, मतलब इससे क्या क्या रिजल्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इससे ऑब्लेट्स स्पेरोइड कहेंगे, ठीक है ना। फिर जैसे आप सी इज इक्वल्स टू ये रखोगे, इसको पैरेलल स्प्रेड कहेंगे, और यहाँ से ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी भी रखा होगा, जिसमें तीनों ही सेम हो, तो वो क्या बन जाएगा, फिर स्पेयर बन जाएगा। अगर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे सी बनेगा। सबसे पहले है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ इलिप्सॉइड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जैसे आपने पहले भी किया है उसी प्रकार से हम करेंगे इसको। तो बहुत आसान है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक इलिप्सॉइड दे रखा, एक लाइन इसको कट करिए जिसकी इक्वेशन ये दे रखी, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एन, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पे कट करिए, यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इस लाइन का इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये पॉइंट इसके ऊपर है, तो हम इसका वेरिएबल पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गया, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल सकते हो, इज इक्वल्स टू इसने मान रखा है आर मान लिया, इज इक्वल्स टू आर मान लिया। तो यहाँ से देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये हो गया जेड कोऑर्डिनेट। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये किस पर है, इस लाइन पर है। अब ये लाइन, ये वाला कोऑर्डिनेट जब यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा तब इस इलिप्सॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस कोऑर्डिनेट्स को कहाँ रख देते हैं, इलिप्सॉइड में रख देंगे, ठीक है। जो गिवन इलिप्सॉइड है, जो जनरल इलिप्सॉइड है जो आपको दे रखा होगा,
तो इलिप्सॉइड में हम रखते हैं मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ये सेंट्रल इलिप्सॉइड अपने जो इस सेंट्रॉइड में रख दिए। इसके अंदर ए बी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं ली है, हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर में ये पॉइंट रख दिया, पॉइंट 1। तो ये पॉइंट यहाँ पे मैंने रखा, ये वाले, ठीक है, इसके अंदर रखा। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई किया तो इसमें आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी मतलब आर की 2 वैल्यू आएगी, आर की 2 वैल्यू आएगी मतलब ये 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे R1 R2 रखोगे तो ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम ऐसे पॉइंट्स फाइंड किए जा सकते हैं। बहुत आसान है पॉइंट फाइंड करना, मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ ये लाइन दे रखी है, यहाँ से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकालिए और ये कोऑर्डिनेट कहाँ रख दो, वो जो आपको इलिप्सॉइड या सेंटर कॉनिकॉइड दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू निकालो, आर की जो वैल्यू आएगी 2 वो दोबारा इस पॉइंट में रख दो, जो ये पॉइंट इसमें रख दो, तो वो पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगी। दो वैल्यू आएगी तो 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। अगर टेंजेंट की बात करें तो कंडीशन लगा देने बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब हम आगे बात करते हैं, ऐसे पॉइंट अपन फाइंड कर सकते हैं आसानी से। फिर है टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन से हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो देखो ये कॉनिकॉइड है मानो, तो इस पर ये कोई पॉइंट है x1 y1 और z1, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करना है। तो वही सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह आपको लिखना है, क्या रिप्लेस करना है, x1, इसी प्रकार वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई y1 प्लस जेड स्क्वायर की जगह z1 रिप्लेस करेंगे और x की जगह रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2, ये रिप्लेस कर देंगे जो कॉनिकॉइड की इक्वेशन है यहाँ पे। तो यहाँ से अपन एक्स स्क्वायर की जगह ए एक्स x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाई y1 प्लस सी जेड z1, ठीक है। तो ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आएगी। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आप कह सकते हो यहाँ से। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से देखो ये आपका एलिप्सॉइड, ये मान लो टेंजेंट प्लेन है, ये कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे x1 y1 और z1, और ये आपका हो गया कॉनिकॉइड हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स x1 प्लस बी वाई y1 प्लस सी जेड z1 इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो यहाँ से आपके पास टेंजेंट प्लेन्स की इक्वेशन, जैसे इसने वो अलग कैसे अल्फा बीटा गामा लिया, तो इससे वो सेम ही आपको करना है। जैसे इसने कहा कि ये एक एलिप्सॉइड है और इस पर आपको कहाँ पे टच करा है, अल्फा बीटा और गामा पे। तो ये जो टेंजेंट प्लेन है वो क्या होगा, यहाँ से x1 अल्फा हो गया, y1 बीटा हो गया, z1 गामा हो गया। तो x1 मतलब x और x1 की जगह क्या रख दिया, अल्फा रख दिया, y1 की जगह बीटा रख दिया, z1 की जगह क्या रख दिया, गामा रख दिया। तो ये भी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आपके पास मिलती है। तो वो आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। कंडीशन फॉर टेंजेंसी के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे सपोज एक कॉनिकॉइड है, ठीक है, तो इसमें आपको एक प्लेन दिया होगा, ये इसको कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ये टेंजेंट प्लेन कब बने, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी के लिए देखिए ये जैसे प्लेन दे दिया LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P, ये आपको दे रखा है, टेंजेंट प्लेन दे रखा है यहाँ पे। अब इस टेंजेंट प्लेन की कंडीशन अपन देखेंगे कि इसको स्पर्श कब करें, ठीक है ना। और ये कॉनिकॉइड आपको दे रखा है, ये स्पर्श करने के लिए हमें ये पता है कि हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हम खुद भी लिख सकते हैं यहाँ से। जैसे इसने माना है कि ये कहाँ पे टच करा है, अल्फा बीटा गामा पे टच करा है, तो अल्फा बीटा एंड गामा पे टच करा, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ से टेंजेंट प्लेन की ए एक्स x1 मतलब अल्फा, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये ए एक्स अल्फा प्लस बी वाई बीटा प्लस सी जेड गामा इज इक्वल टू 1, ऐसा अपन लिखेंगे। फिर ये जो है ये भी टेंजेंट प्लेन अपन ने लिखा है और ये टेंजेंट प्लेन जो दे रखा है, तो दोनों का हम कंपेयर करेंगे, तो आप कैसे ये रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ से आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड अपन कर सकते हैं। तो आपके पास देखो ये रिजल्ट्स, ये लास्ट में अपन इसको ये पॉइंट है कॉनिकॉइड के,
कॉनिकॉइड के जो पॉइंट है वो कहाँ रखते हैं, इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा कहाँ पे लाई करते हैं, इससे ये जो है कॉनिकॉइड पे मतलब लाई करते हैं अल्फा बीटा गामा, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जैसे ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर, ये हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो इसके अंदर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपने अब यहाँ से निकाली, इस पॉइंट से तो अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो कंडीशन ये आती है, टेंजेंसी कंडीशन होती है एल स्क्वायर, मतलब ये कौन से के लिए कंडीशन है, यहाँ पे जो है मतलब आपका जो कॉनिकॉइड है वो क्या है, वो ध्यान रखना, कॉनिकॉइड उस किसके अकॉर्डिंग कंडीशन है, ये जो कंडीशन ले रखी है वो किसके अकॉर्डिंग है, ये कॉनिकॉइड आपके पास है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस से बी वाई स्क्वायर प्लस से सी जेड स्क्वायर इज इक्वस टू 1, इसके लिए कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके लिए जो ये टेंजेंसी की कंडीशन आपको दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्लेन है वो क्या है, इस कॉनिकॉइड को कौन टच किया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वस टू पी, ये प्लेन है। ठीक है, तो ये प्लेन है, ये इस कॉनिकॉइड को टच करता है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर देखो ये इसकी कंडीशंस हो गई, फिर चलो फिर इसका ये जैसे यहाँ पे इसमें अगर कॉनिकॉइड चेंज कर ले, अगर यहाँ पे तो ए एक्स स्क्वायर अगर आ जाए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू होगी यहाँ पे 1 अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास आया यहाँ पे लिख देंगे अपन ए की जगह 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख देंगे, तो ये ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इससे। ठीक है, वो तो अपन आसानी से देख सकते हैं। अब चलो इसके कंपेरिजन से हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर देखो, ये अगर टेंजेंट प्लेन है, अगर ये टेंजेंट प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ये तो पैरेलल प्लेन है, आज इक्वस टू के कर देते हैं, पैरेलल प्लेन लेंगे। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये होती है, क्योंकि पी की वैल्यू पी की वैल्यू यहाँ से टेंजेंसी कंडीशन से निकाल सकते हो, जो अभी लिखी यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हो, इस पर रूट लगा देंगे, तो ये पी की वैल्यू दोबारा इसी इक्वेशन में रख देंगे जो प्लेन आपको दे रखा है, ये प्लेन दे रखा है, ये टेंजेंट प्लेन होने के लिए यहाँ पे पी की वैल्यू रख देंगे, तो या टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी एल एक्स प्लस एम आई प्लस एन जेड प्लस पी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, पी की वैल्यू होगी रूट ओवर एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी, ये रख देंगे। फिर देखिए हमारे पास में ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आती है। अब है डायरेक्टेड स्फीयर। डायरेक्टेड स्फीयर होता है यहाँ पे द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन होता है, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस होता है। ठीक है, द लोकस ऑफ पॉइंट मतलब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आपको लेने हैं। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आप कैसे ले सकते हो, है ना। अब वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आप किस प्रकार से ले सकते हो, ऐसे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आपको लेने हैं, है ना, इस प्रकार से कैसे भी आप ले सकते हो, है ना। टेंजेंट प्लेन्स आपको लेने हैं कैसे भी, एक पॉइंट आपको बनाना, फिर वो तीनों के तीनों कहाँ पे कॉनिकॉइड को टेंजेंट प्लेन होने चाहिए। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन से एक ऐसे ऊपर ले सकते हो ऐसे, तो एक ये पॉइंट आएगा। ऐसे बहुत सारे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स लेंगे तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे तीनों कट करेंगे, समझ रहे हैं, इस प्रकार से। मतलब ये कॉनिकॉइड है, ठीक है, एक तो परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन ये हो गया, और ये एक ऐसा हो गया, और एक ऐसे कॉनिकॉइड्स के ऊपर की ओर जैसे इस प्रकार से जाएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए वाला, देखो ऐसे बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, और इससे ना जो मतलब ऐसे पॉइंट्स का लोकस लेंगे तो ऐसे एक स्पेयर बन जाएगा चारों तरफ इसके, उसको बोलते हैं डायरेक्टेड स्पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो ये पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स। ठीक है, टेंजेंट प्लेन्स और है मतलब साथ में उसको टच भी करेगी टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड इज कॉल्ड डायरेक्टेड स्पेयर। तो क्या हो गया, डायरेक्टेड स्पेयर हो गया आपके पास में, यहाँ पे कह सकते हो दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन
और टेंजेंट प्लेन किस पे है, टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड इज कॉल्ड डायरेक्टेड स्फीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन इसकी इक्वेशंस की बात करते हैं। तो सपोज ये आपका क्या है कॉनिकॉइड है, इस पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स लेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। टेंजेंट प्लेन, इसलिए टेंजेंट वाली कंडीशन लगा दी अपन ने जो अभी भी पढ़ी थी, पी किसके इक्वल होता है, पी की जगह ये वैल्यू रख दी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो ये वाला फॉर्म लगा दी, ये टेंजेंट प्लेन की जो फॉर्म है ना, ये पी की वैल्यू होती है, क्योंकि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी होता है, पी की वैल्यू ये रख देते हैं, तो ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आती है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। तो यहाँ पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन एक ही होगी, दूसरे वाले की ये होगी, तीसरे वाले की होगी, ठीक है ना। तो इसका हमें फाइंड करना है लोकस। तो यहाँ पे देखो कुछ रिजल्ट्स आपको ये ध्यान होंगे, मतलब L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तब उस केस के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और एक होता है L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। ये L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर। अब इन तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग 3 2 3 4 एंड देन एडिंग, सबको ऐड करते हैं तो आपके पास ये कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे बीच बीच में, जिनकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनल में ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये सभी L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 ये एलिमिनेट हो जाएंगे। ये जो इक्वेशन आती है वो होती है डायरेक्टेड स्फीयर की इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखिए फिर अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटर, तो वही सेम से क्वेश्चन है, ये कॉनिकॉइड है तो आपको क्या करना है, देखो ये यहाँ से आप लाइन से पॉइंट निकाल लेना, इंटरसेक्शन निकालना है यहाँ से, ये लाइन है इसके इक्वल टू आर मान लिया, एक्स वाई जेड निकाल लो, ये पॉइंट आ गए एक्स वाई और जेड। अब इसको इसके साथ इंटरसेक्शन करवाना, मतलब इंटरसेक्शन करवाने का मतलब ये पॉइंट इस पर भी होगा, तो इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक्स की जगह ये रख देंगे, वाई की जगह ये रख देंगे, जेड की जगह ये रख देंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन में तो हमें आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ये आर में क्वाड्रेटिक, आर की 2 वैल्यू आ गई और ये दोनों वैल्यू दोबारा यहाँ रख देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 प्लेन विच कंटेन द लाइन, मतलब 2 प्लेन से जो किसको कंटेन करता है, एक लाइन, लाइन का मतलब 2 प्लेन है ये, ठीक है ना। एंड टचेज द इलिप्सॉइड, और इसी इलिप्सॉइड को क्या करता है, टच है, मतलब एक लाइन बनाने का मतलब ये है 2 प्लेन से कि वो दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन वाली लाइन है, और इससे फैमिली ऑफ प्लेन बनेगा। फैमिली ऑफ प्लेन क्या होता है, P प्लस बी प्लेन फर्स्ट P1 प्लस लेमडा P2, ठीक है ना। ये P1 हो गया और ये P2 होता, तो ये हो गया P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0, ये आ गई। और इसने कहा ये जो प्लेन आया ना इसी इलिप्सॉइड को टच करता है, टच करने की कंडीशन लगा दीजिए। तो यहाँ से L की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है, M की वैल्यू ये हो गई। भी क्या होती है प्लेन की इक्वेशन, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P होता है, प्लेन की इक्वेशन ये होती है। तो दोनों से हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करके आप देखो यहाँ से L की वैल्यू 7, M की वैल्यू है और N की वैल्यू ये आ जाएगी और P की वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना। और यहाँ से आप देख लो A की वैल्यू 7 हो गई, B की वैल्यू हो गई, C की वैल्यू हो गई। तो ये अपना फॉर्मूला जो था उसके अंदर क्या था कि यहाँ पे सॉरी ये आपके पास आ गया, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला था वो अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके L स्क्वायर अपॉन A, L स्क्वायर मतलब यहाँ पे 7 स्क्वायर अपॉन A कितना है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे A भी कितना है 7 है, 7 ये 60 है, ये कहीं बाहर से कोई डिवाइड से लिया होगा इसने, ये यहाँ से ले रखा सॉरी, हाँ इसको डिवाइड करना पड़ेगा पहले। तो A की वैल्यू आ जाएगी 7/1 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, 7/16 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखा L स्क्वायर यहाँ पे 7 हो गया, 7 स्क्वायर अपॉन A की वैल्यू आई, इसको डिवाइड किया 7/60, 7/60 तो 60 ऊपर चला गया। इस प्रकार से ये कंडीशन बनाई, ठीक है ना। यहाँ से इसने क्या निकाला, लेमडा निकाला, और लेमडा की वैल्यू दोबारा कहाँ रख दी, इस प्लेन में रख दी, ठीक है। तो 2 प्लेन आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो बहुत आसान सा ही है अभी टॉपिक। तो फिर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड, है ना। सेम इक्वेशन है, ठीक है। इस कॉनिकॉइड पे आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन जो अभी फाइंड किया था वैसे ही इक्वेशन है ये भी। तो वैसे ही अपने पास ये दे रखा है यू, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। तो हमें दोनों प्लेन से पहले तो क्या लिखेंगे, दोनों प्लेन्स के लिए पासिंग थ्रू द लाइन, है ना। जो टेंजेंट प्लेन जो आपको फाइंड करना है, जो इस लाइन से पास होता है, लाइन का मतलब दो प्लेन दिए होंगे, तो P1 प्लस लेमडा P2 इस प्रकार से करेंगे हम। P1 प्लस लेमडा P2, यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस यू अपॉन यू डैश हो जाएगी, ठीक है ना। ये काम आएगी क्योंकि यू और यू डैश हमें दे रखा है। अब हमें अब जो इसका जो ये जो कंडीशन है वो अपन अप्लाई करते हैं इस पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं, द प्लेन 1, जो प्लेन 1 है, ये वाला जो प्लेन इसने ले रखा, प्लेन 1 टचेज द कोनिकॉइड, जो क्या करता है, कोनिकॉइड को टच करता है। तो इसको ना अपन ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको, क्योंकि हाँ हमें क्या करना है, यू प्लस यू डैश करना है, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या करना होता है यहाँ से कि P प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0 ये करना होता था, जैसे अभी किया था। तो इसको ऐड करेंगे तो x का कोएफिशिएंट चेक करो क्या आएगा, L प्लस लेमडा L डैश ऐसा आएगा, और उसका स्क्वायर कंडीशन टेंजेंसी की अपॉन में a, है ना। जो कंडीशन है ना आपकी, L स्क्वायर अपॉन a प्लस M स्क्वायर अपॉन b प्लस N स्क्वायर अपॉन c इज इक्वल टू P स्क्वायर, ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में ऐसा रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे जो L है ना इसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो लेमडा है इसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो यहाँ से लेमडा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसी कुछ इक्वेशन आपको मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस प्रकार से ये जो इक्वेशन इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। फिर इस अब क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट प्लेन्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। एक टेंजेंट प्लेन है जो कहाँ से ड्रॉ किया जाता है, इस पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है। अब देखो जैसे ये आपका एलिप्स और दे रखा है, एक टेंजेंट प्लेन ये ड्रॉ कर दिया, सॉरी ये टेंजेंट नहीं बना क्या, देखो ये टेंजेंट प्लेन हो गया। इस पर कोई पॉइंट है, इस पर अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है ना। ये पॉइंट दे रखा है अल्फ़ा बीटा और गामा, इस टेंजेंट प्लेन पे है, ठीक है। शो दैट द परपेंडिकुलर्स टू देम फ्रॉम द ओरिजिन जनरेट्स ए कॉइन। तो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करना है इस पर। तो हमें पहले तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन जो हमें पता है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन सपोज क्या होता है, यहाँ पे Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड, फिर आपको पता है तो यहाँ पे P की वैल्यू लिखनी होती है, और P की वैल्यू होती है L स्क्वायर अपॉन A प्लस M स्क्वायर अपॉन B प्लस N स्क्वायर अपॉन C इज इक्व टू P स्क्वायर होता है, और P निकालना तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे P आता है तो P की वैल्यू रूट में आ जाएगी। अब यहाँ पे A है ना, A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ से देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 अपॉन A स्क्वायर, है ना। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 अपॉन A स्क्वायर इस वाले से। तो यहाँ पे A की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन A स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो A है ना, यहाँ पे जो A है ये वाला, यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन A स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो A स्क्वायर L स्क्वायर का इंटू में आ जाएगा। तो ऐसी इक्वेशन आपको मिलेगी, मतलब ये P की वैल्यू आ जाएगी। ये टेंजेंट प्लेन है यहाँ पे, ठीक है। ये टेंजेंट प्लेन आ गया। अब इस टेंजेंट प्लेन में हमें क्या करना है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। ओरिजिन से और इसने ये और कहा कि ये टेंजेंट प्लेन है ना, इससे पास होता है अल्फा बीटा गामा से। तो अल्फा बीटा गामा से चलो पहले पास करवा देते हैं, अल्फा बीटा गामा से पास करवाया तो x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा एंड z की जगह क्या रख देंगे, गामा रख देंगे। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये एक टाइप से कंडीशन आ गई, ठीक है। अब ये कंडीशन आ गई क्योंकि इसमें x y z नहीं है। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है, इसका लोकस लिखना। तो हमें इस लाइन, हमें ये जो ले रखा है आपने, ठीक है ना, ये जो लाइन है जो कहाँ से 0 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, इस लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है ना, इससे अपन इस टेंजेंट प्लेन पे, तो हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा, ये 0 0 0 से पास होती है, x माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0। और आपको पता है कि इस प्लेन के डी क्या है, LMN यहाँ पे ले रखा है, इसके डी आर के x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। तो LMN इसके डी हो गए, जो कि प्लेन के डी नहीं होते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के डी होते हैं। तो यहाँ पे इसके डी काम ले लिए यहाँ पे। तो यहाँ से L से हमें मतलब
इस लाइन का ही तो लोकस लिखना है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसी का लोकस लिखना है, ठीक है, इसका लोकस लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एल की वैल्यू को क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, एल को क्या लिख देंगे एल, और एम इज इक्वल्स टू वाई लिख देंगे, और एन इक्वल्स टू जेड लिख देंगे। मतलब ए के लेते हैं, वो के कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, या ऐसे लिख। तो यहाँ से एल की वैल्यू कहाँ रख देंगे, कंडीशन में रख देंगे। कंडीशन कहाँ बनी थी, ये कंडीशन बनी थी, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। समझ गए स्टूडेंट्स। तो आपके पास से द लोकस ऑफ कौन सी लाइन का आएगा, ये जो ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका लोकस आ जाएगा, क्योंकि आपने एलिमेंट इसी के थ्रू आपने एलिमिनेट किए हैं। आगे बात समझ में, चलिए फिर देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रही है ना बात समझे। फिर चलो अपन इसको एक बार और पढ़ना, आप ध्यान से बारी बारी से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर चलो एग्जाम्पल नंबर 5 इसके अंदर दे रखा है, फिर सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। शो दैट द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, वही लोकस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना टू द टेंजेंट प्लेन, अभी लिया था वैसे टेंजेंट प्लेन पे आपको लेना है। जैसे ये इलिप्सोड दे रखा, अब इसका ओरिजिन तो यहीं पे होगा 0,0, ये टेंजेंट प्लेन होगा, इस पर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसका लोकस फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और जैसे एलिमेंट आपने एलिमिनेट किया था वो करना होगा। विच कट ऑफ, ठीक है ना, ये टू द इलिप्सोड, ये हो गया टू द इलिप्सोड। फिर इसने कहा विच कट ऑफ फ्रॉम द एक्सिस इंटरसेप्ट द सम ऑफ होल रेसिप्रोकल्स इज इक्वल टू के, मतलब इंटरसेप्ट जो लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे, उनका हम रेसिप्रोकल कर दें तो उनका जो सम आता है वो किसके इक्वल आता है, एक कांस्टेंट के इक्वल आता है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट के इक्वल आता है। तो इसने ये चीज़ इसने कही है, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट देखना इसका कितना बनता है, इसके इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो इनके इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल्स आपको देखना है, तो उनका रेसिप्रोकल्स है वो के इक्वल आता है, ठीक है ना, जो रेसिप्रोकल इक्वल टू ए कांस्टेंट के, ठीक है, 1/k के इक्वल है। देखो 1/k के इक्वल, तो इसका इंटरसेप्ट देखो मान लेते हैं टेंजेंट प्लेन ही है, ये इक्वेशन तो आपको लिखना आता ही है, टेंजेंट प्लेन, ये पी की वैल्यू लिखी है यहाँ से कॉनिकॉइड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये कॉनिकॉइड आपका, ठीक है ना। तो पी की वैल्यू आपको पता है L² होता है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे है 1/a², तो आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आपको पता है ऐसा आएगा, ठीक है। फिर आप देखो, अब हम यहाँ से प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये होगी, ठीक है। यहाँ से आप देखो पी को डिवाइड में भेजो, पी को डिवाइड में भेजेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब इसका इंटरसेप्ट लेने आपको, इसने कहा है कि इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल, तो इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट मतलब y0 z0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, p/l आ जाएगी, और उसका रेसिप्रोकल कर दो, p/l का रेसिप्रोकल हो गया l/p। वैसे दूसरा इंटरसेप्ट अपन करते हैं, दूसरा इंटरसेप्ट में x0 कर देंगे, z0 कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी p/m, उनका रेसिप्रोकल कर दो तो m/p आ गया, ठीक है ना। और ऐसे इसका हो जाएगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा n/p, z का इंटरसेप्शन, इन दोनों इनका सम है वो 1/k के इक्वल है। तो एक ऐसे रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो l + m + n = ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी p की वैल्यू आपको पता है, p की वैल्यू क्या होती है, √ ये p की वैल्यू रख दी आपने, ऐसा एक रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो l + m + n की वैल्यू आपके पास ये मिलती है, तो एक कंडीशन बन गई, एक प्रकार की कंडीशन बन गई। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना, हमें करना है कि इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना है, इसकी हमें ये पता है ये कहाँ से जा रही है, 0 0 0 से, ठीक है ना। और इसके जो dr है इस प्लेन के dr के परपेंडिकुलर के dr होंगे, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है ही, इसने दे रखा है क्योंकि आपने 0 0 6 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे। तो इसके जो drs होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, LMN ही होंगे, LMN। तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन x - 0 y - 0 है ना /l, तो ये आ जाएगा। यहाँ से LMN को इसी लाइन से एलिमिनेट कर दीजिए, LMN कहाँ पे, कंडीशन में, कंडीशन क्या है यहाँ पे, तो इसमें l की जगह x
एम की जगह वाई एंड एन की जगह क्या रख देंगे, जेड रख देंगे इस वाली लाइन से, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये एक इक्वेशन आएगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। ये किसकी इक्वेशन आपको पता है, इस जिसका अपने क्या लिखा है, जिस लाइन से हमने एल एम एन को एलिमिनेट किया था, इस लाइन की इक्वेशन देखो ये बनाई थी, इसी की हेल्प से अपने एल एम एन को क्या किया था, एलिमिनेट किया था। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी कॉनिकॉइड की फर्स्ट एक्सरसाइज की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इतने में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।